डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा डाइकीटोन्स टू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। Base catalyze rearrangement of alpha diketones to alpha hydroxy carboxylic acid is known as benzylic acid rearrangement। हमारे पास जो अल्फा डाइकीटोन्स होते हैं उनका जो कॉमन नेम होता है वो हमारे पास बेंजिल होता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लोगों ने वहाँ पे फिनाइल ग्रुप को यूज़ किया तो उसे हम नाम देते हैं बेंजिलिक एसिड। इस वजह से इस रीअरेंजमेंट का नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। जिस तरह हमारे पास रिएक्शन है वहाँ पे हमने स्टार्टिंग मटेरियल पे बेंजिल को लिए और हम लोगों ने उसे OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब हमारे पास ये बेस कैटलाइज रीअरेंजमेंट है। इसकी रीअरेंजमेंट से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास साल्ट बनता है, साल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस साल्ट की दूसरे नंबर पे हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं, उसको एसिडिफिकेशन करते हैं उसकी, जिससे हमारे पास बेंजिलिक एसिड बनता है। मैकेनिज्म हमारे पास है, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास मैकेनिज्म आता है रिवर्सिबल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH नेगेटिव। कि सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो बेस होता है उसका OH नेगेटिव जो पार्ट होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास माइग्रेशन होती है, रीअरेंजमेंट स्टेप है हमारे पास, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, मतलब हमारे पास ये 1,2 अल्काइल शिफ्ट है। जैसे ही वो O नेगेटिव चार्ज दोबारा वापस आता है तो फिनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट होता है, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं माइग्रेशन ऑफ अराइल ग्रुप, रीअरेंजमेंट स्टेप का नाम देते हैं। और थर्ड स्टेप हमारे पास होता है प्रोटॉन शिफ्ट टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनाइन। कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एसिड ग्रुप के पास है, वहां से वो शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास ये वाला जो एनाइन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस वजह से यहाँ से प्रोटॉन जो होता है अल्कोहल ग्रुप के पास शिफ्ट होते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है एसिडिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनाइन। जो थर्ड स्टेप में हमारे पास साल्ट बना था बेंजिलिक एसिड का, उससे बेंजिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं, और उसकी एसिडिफिकेशन से हमारे पास बेंजिलिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है कि हम लोग सिट्रिक एसिड बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं कीटोपिनिक एसिड। कीटोपिनिक एसिड लेके उसको आप लोग सबसे पहले बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे उसकी रीअरेंजमेंट होती है और हमारे पास साल्ट बनता है सिट्रिक एसिड का, और उसकी एसिडिफिकेशन से हमारे पास सिट्रिक एसिड बनता है। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ फ्यूरिलिक एसिड। फ्यूरिल से अगर आप लोग उसकी इस बेस कैटलाइज रीअरेंजमेंट करवाते हैं, बेंजिल टू बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करवाते हैं, तो उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास फ्यूरिलिक एसिड। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ 9 हाइड्रोक्सी 9 फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोग 9 10 फेंथ्राक्विनोलिन के बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमारे पास 9 हाइड्रोक्सी 9 फ्लोरीन कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ साइक्लोपेंटानोल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोग साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑन को लेके उस बेस के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास साइक्लोपेंटानोल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।